फिर यहाँ पे आने का कारण क्या है? आदमी शरीर के ऊपर चढ़ी हुई समाज की परत है। जिसे तुम अपना जन्म कहते हो वो शरीर के साथ होता है, और फिर समाज उस पर एक परत और चढ़ा देता है। ये दोनों ही परतें तुम्हारा दुख है, ये दोनों ही परतें तुम्हें ढकती हैं। जो जैविक परत है जिसे हम देह कहते हैं वो भी, और जो सामाजिक परत है जिसे हम मन कहते हैं वो भी। यहाँ पर जब आते हो तो सीधा संपर्क उससे होता है जो तुम्हारी दैहिक परत है, प्रकृति, देह प्रकृति। यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए समाज को भूल जाते हो। समाज को जब भूलते हो तो दो परतों में से कम एक से मुक्त होते हो। यहाँ आकर के तुम्हारे सामने है नदी, छोटे मोटे जानवर, पेड़, आसमान खुला, रेत, ये सब तुम हो। ये सब वो तत्व हैं जिससे तुम्हारा शरीर निर्मित है। अब यहाँ पर आकर के तुम्हें सामाजिक संस्कार बहुत याद नहीं आएंगे, तो तुम अपने केंद्र के थोड़ा पास चले। समझ लो केंद्र है, केंद्र के ऊपर चढ़ी हुई शरीर की परत है, और उसके ऊपर भी चढ़ी हुई मन की सामाजिक संस्कारों की परत है। यहाँ जब आते हो तो कम से कम उन संस्कारों से हट करके शरीर के करीब आते हो, प्रकृति के करीब आते हो। प्रकृति के करीब आने का अर्थ होता है केंद्र के करीब आना। इसीलिए प्रकृति के करीब आने का अर्थ होता है परमात्मा के करीब आना। प्रकृति परमात्मा नहीं है, लेकिन प्रकृति से जो जितना दूर जाएगा परमात्मा से उतना ही दूर जाएगा। परमात्मा तुम्हारा केंद्र है, सत्य तुम्हारा केंद्र है। केंद्र के परितः जो पहली परत है, जो पहला वृत्त है, वो प्रकृति का है, देह का है। और फिर तमाम अन्य परतें हैं, तमाम अन्य घेरे हैं, मंडल हैं, वो सारे समाज के हैं। जब उन सामाजिक वृत्तों से, उन सामाजिक दायरों से मुक्त होते जाते हो, सिर्फ तभी प्रकृति की ओर आ सकते हो। और प्रकृति परमात्मा को, तुम्हारे हृदय को घेरे हुए पहला वृत्त है, पहला। तो इसलिए मैंने कहा कि जो प्रकृति के जितने करीब आएगा वो परमात्मा के उतने करीब आएगा। पर प्रकृति पर भी ठहर नहीं जाना होता। इसीलिए तुम्हें अच्छा लगता है प्रकृति के करीब आकर। इसीलिए तुम कह रहे हो कि यहाँ पर सांस ज़्यादा आसानी से ले पाए, क्योंकि प्रकृति के पास आने का मतलब होता है अपने पास आना। बात समझ रहे हो? प्रकृति से दूर जाने का मतलब होता है अपने से दूर जाना। तो सवाल फिर ये उठना चाहिए कि क्या जानवर परमात्मा के ज़्यादा पास है? हाँ, बिल्कुल पास है। जानवरों को वरदान ये मिला हुआ है कि वो
सामाजिक रूप से संस्कारित कम होते हैं या बिल्कुल ही नहीं हो पाते। तो इसीलिए वो कभी भी प्रकृति से बहुत छिटक नहीं सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते। ये उनकी खासियत है। मैं कह रहा हूँ ये उनको वरदान है, पर यही उनका अभिशाप भी है कि वो प्रकृति पर ही अटक के रह जाते हैं। ठीक है, समाज उनको संस्कारित नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने प्रकृतिगत संस्कार छोड़ भी नहीं सकते। जानवर की स्थिति समझो, वो प्रकृति पर बैठा है, प्रकृति के मूल में, प्रकृति से नीचे, प्रकृति के पार सत्य है, परमात्मा है। और प्रकृति से भी और यदि वो ज़्यादा आगे संस्कारित होता गया तो फिर समाज है और तरह के उपद्रव है। ये ठीक है कि वो मात्र प्रकृति द्वारा ही संस्कारित रहेगा, समाज द्वारा संस्कारित नहीं हो पाएगा। तो इस मायने में वो इंसान से बेहतर है, लेकिन वो अपने प्रकृतिगत संस्कार छोड़ भी नहीं पाता, तो प्रकृति पर ही अटका रह जाता है, कभी केंद्र तक नहीं पहुंच पाता। बात समझ रहे? उसकी ना आगे की यात्रा है ना पीछे की यात्रा है, उसकी ना ऊपर की यात्रा है ना नीचे की यात्रा है। एक कुत्ता होता है, वो कुत्ता ही पैदा होता है और कुत्ता ही मर जाता है। वो बुद्ध भी नहीं बन सकता और कुत्ता होने से नीचे भी नहीं गिर सकता। वो प्रकृति पर ही अटका रह जाएगा, वो देह पर ही अटका रह जाएगा। आदमी अब पशुओं से ज़रा अलग हुआ, उसके पास दोनों संभावनाएं हैं। आदमी के पास, मनुष्य के पास दोनों संभावनाएं हैं। एक संभावना तो ये है कि वो अपने आप को और ज़्यादा गिराता जाए, मन पर मैल चढ़ाता जाए, मन पर प्रभावों की और संस्कारों की और कई तहें जमाता जाए, और इस तरीके से वो पशुओं से भी निम्नतर होता जाए। एक तो ये संभावना है मनुष्य की, और दूसरी ये है कि वो प्रकृति के मूल में जा करके सीधे सत्य में स्थापित हो जाए। तो मनुष्य के पास दोनों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं। अभी उसको देखना होता है कि वो किधर को जाएगा। अगर वो एक सामाजिक प्राणी ही बन के रह गया तो वो पशुओं से, कुत्ते से भी बदतर है। लेकिन उसके बाद ये भी संभावना है कि वो अपनी सामाजिक परत तो हटाए ही, अपनी प्रकृतिगत परत को भी पार करके सीधे सत्य तक पहुंच जाए। अब वो बुद्ध है। तो आदमी तुम्हें इसीलिए हर प्रकार के मिलेंगे, दोनों तरफ के मिलेंगे। ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ही गए गुजरे हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जो पूजनीय हैं। पशु तुम्हें पशु जैसा ही मिलेगा, कौवा कौवे जैसा ही मिलेगा, चिड़िया चिड़िया जैसे ही मिलेगी, चींटी चींटी जैसी ही मिलेगी, हाथी हाथी जैसा ही मिलेगा। मनुष्यों में तुम्हें बहुत प्रकार की विविधता मिलेगी, पशुओं में नहीं मिलेगी। हाथी सब एक जैसे। तो क्या सर प्रकृति के पास रहकर सत्य को जाना जा सकता है? प्रकृति के पास रह करके तुम सामाजिक असत्य से दूर हो जाते हो, और इस कारण सत्य के ज़रा करीब आते हो। प्रकृति के पास आना समाज से एक प्रकार की मुक्ति देता है। तुम दो तरीकों से संस्कारित हो ना। तुम्हारे दो बेड़ियां हैं, पहली बेड़ी होती है प्रकृति की और दूसरी बेड़ी होती है समाज की। जब प्रकृति के पास आते हो तो कम से कम उस दूसरी बेड़ी से छूट के आए हो, तो इसलिए हल्का अनुभव करते हो, क्योंकि अब सिर्फ एक बेड़ी बची। वो एक बेड़ी कौन सी है? प्रकृति की, शरीर की। तो तुम्हें ज़रा सा हल्का लगता है, अच्छा लगता है। बुद्ध वो जिसने दूसरी बेड़ी को भी तोड़ दिया। जानवर वो जिसने दूसरी बेड़ी पहनी ही नहीं।
उसने सिर्फ एक पहनी प्रकृति की, दूसरी समाज वाली उसने कभी पहनी ही नहीं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य मुक्त होता जाता है वो करीब करीब जानवर जैसा हो जाता है, पशुवत हो जाता है। उसका अर्थ यही है, पशुवत हो जाने का अर्थ यही है क्या, कि समाज से मुक्त हुआ, पूरे तरीके से प्रकृतिस्थ हो गया है। तो पशुओं जैसा जीवन फिर व्यतीत करता है। पशु माने कैसा, कि अपना मस्त घूम फिर रहे हैं, इधर उधर परवाह नहीं कर रहे किसी की। समझ रहे हो बात? सर जब सुबह आज आए थे तो सर ये समझ में आ रहा था, वो डर गए थे तो मनुष्य का जीवन कुछ नहीं सर, एक दिन सबको ऐसे ही हो जाना है। और सर कुछ चीज़ें फैक्ट होते हैं, कोई आदमी मरता है सर, साथ में आते हैं जो लोग, कुछ 50-60 लोग, तो सर क्यों आते हैं, इसीलिए शायद आते हैं कि लोग आज समझें कि आज हमें भी आगे चल के इसी कंडीशन पे आना है। लेकिन कोई समझता नहीं है, घर जाके फिर भूल जाता है, क्योंकि तो अपने मोह में लग जाता है, वही संसार के जाल में फंस जाता है। और सब घर जाते ही पूरा नहा धो के जाते हैं कि कुछ लड़ना आते ही अपनी इच्छा से बनाते हैं। मृत्यु सदैव स्मरण रखने की बात है। मृत्यु जीवन का विपरीत नहीं है। मृत्यु जीवन को पूर्ण करता है, खत्म नहीं करता। मौत का अर्थ ये नहीं है कि ज़िंदगी खत्म हो गई। मौत का अर्थ ये है कि जान लिया कि जिसको आप ज़िंदगी कहते थे उसका दूसरा सिरा ये होना ही था। जिसको आप जीवन कहते हो वो द्वैतात्मक है। जब वो द्वैतात्मक है तो खत्म भी होगा। जिसने द्वैत के दोनों सिरे एक साथ देख लिए वो अद्वैत में स्थापित हो जाता है, और जो एक ही पे अटका रह जाता है वो बड़ा दुख पाता है। हमारी शिक्षा कुछ ऐसी रहती है कि हम जीवन से मोह करें और मौत से डरें, मौत के प्रति द्वेष रखें। आप जिसको जीवन कहते हैं वो जीवन कहलाता ही इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर मृत्यु की छाया है। जितनी जल्दी आप इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, ये जीवन मृत्यु से अलग नहीं है, उतनी जल्दी आपके जीने में फिर एक खास मिठास आ जाएगी। दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जो आदमी मौत की बात कर रहा है उसे कोई दुख है, या वो मृत्यु की कामना कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। जो आदमी बार बार मौत की बात कर रहा है वो जीवन को उसकी पूर्णता में देख रहा है, और जो पूर्णता में स्थापित है सिर्फ उसमें ही ये हिम्मत आती है कि वो मौत की बात कर पाए। इसीलिए संतों ने बार बार मौत का हमें स्मरण कराया है। लगातार मौत की बात करते हैं, मौत के गीत गाते हैं। समाज तुमसे कहता है मौत को भूल जाओ, संत तुमसे कहता है मौत को लगातार याद रखो। समाज कहता है कि मौत को भूलोगे तो सुख में जियोगे, लेकिन समाज की सलाह पर चल के मौत को तो तुम नहीं ही भूल पाते, दुख को ज़रूर आमंत्रित कर लेते हो। संत तुमसे कहता है मृत्यु को सदा याद रखो, और संत की बात पे चल के जब तुम मृत्यु को याद रखते हो तो जीवन को उपलब्ध हो जाते हो। जिसे मौत याद है वो खुल के जीता है।
और जो मौत के तथ्य को दबाना चाहता है, भागना चाहता है, बचना चाहता है, तो सब इसी तरह से दबाव में जी दबाव में जिए। बस छोटी सी बात है, ये लगातार याद रखना कि तुम्हारे सामने जो कुछ भी है, समय ने उसे दिया है और समय तुमसे छीन लेगा। यही मृत्यु है। समय हर वस्तु को, विचार को, व्यक्ति को, रिश्ते को छीन लेता है। इसी का नाम मृत्यु है। बात समझ रहे हो? और यही याद रखना है। जिसे छोटी सी बात याद है, बाहर से आया है, समय से आया है समय से समय और समय ही ले जाएगा इसको, इसे ये याद है। अब उसकी मुक्ति पूरी है। क्या मरने के बाद पूरी रूप से शांत हो जाता है? मरने से पहले ही शांत रहता है, मरने के बाद क्या शांत होगा? मरने के बाद की कोई शांति नहीं होती बेटा। मरने के बाद की का कुछ भी नहीं होता। शांति क्या होगी? शांति जिसे होती है उसे अभी होती है, आगे पीछे नहीं होती कि भूत में, भविष्य में, कब होगी, नहीं, ऐसा नहीं।